बोल। आज तो तूने मुझे अंदर डाल दिया ना बेटा, लेकिन एक चीज याद रखना, जिस दिन मैं बाहर निकला ना। देवंडर चल पेटी ला। चल देखो पेटी उठा। देख पुजारी, आज से अपन ने कचरा हटाओ हफ्ता स्टार्ट किया क्या? एक हफ्ते के अंदर अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आज हम आपको बॉलीवुड के एक विलन के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे आपने कई फिल्मों में विलन के किरदार में देखा होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस विलन के बारे में। तो चलिए समय ना गवाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में एक ऐसा मशहूर विलन हुआ करता था, लंबा चौड़ा कद और एक से बढ़कर एक खतरनाक किरदार। नाम था महेश आनंद। आपने इस एक्टर को कई फिल्मों में देखा होगा, बस किरदार ही बुरे होते थे। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बनकर नजर आता तो कभी संजय दत्त की गुमराह में रिंग का फाइटर। वो बदकिस्मत एक्टर जिसके सेक्रेटरी उसके साथ काम करते करते करोड़पति बन गए, लेकिन करियर के पिक पर इस अदाकार को सेट पर हुए एक एक्सीडेंट ने बर्बाद कर डाला। ऐसा तबाह की महेश आनंद के भयानक अंत के बारे में आप सभी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज हम इनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर हादसे और मौत का पूरा सच आपको बताते हैं। महेश आनंद साउथ इंडियन पिता और महाराष्ट्रियन मां की संतान थे। 13 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुए महेश के पिता का गैराज हुआ करता था, तो मां 40 और 50 के दशक की अभिनेत्री की तारा देवी। बचपन से ही महेश को फिल्मों में आने का बड़ा शौक हुआ करता था, इसी वजह से इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि ये छोटे ही थे और माँ की मौत हो गई। बस इनकी साथी हुआ करती इनकी बहन लता। महेश जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हैंडसम भी होने लगे और ये मार्शल आर्ट सीखते और रोज जिम जाते, तो इनका शरीर भी निखर गया। लंबा कद और चौड़ा शरीर, ये मुंबई में ही पढ़ते थे और इनके 2 स्टार फेवरेट भी हुआ करते थे, जिनका वो दौर भी था, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। अमिताभ के लिए तो इनकी दीवानगी ऐसी थी कि एक बार ये उनकी घर की दीवार तक फांद गए थे। ये हैंडसम तो थे ही और कॉलेज में इनके दोस्त बोला करते थे कि तुम मॉडलिंग कर लो, तो महेश ने भी अपनी फोटोज एजेंसीज में देनी शुरू कर दी और नसीब ने साथ दिया। ढेरों ऑफर आने लगे और मॉडलिंग की दुनिया में महेश आनंद का नाम हो गया। महेश को लोगों ने सलाह दी कि हीरो बनने के लिए डांस बहुत जरूरी होता है। बस महेश ने भी जी जान लगाकर खूब डांस सीख लिया। अब ये बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, ये मजेदार किस्सा भी आपको सुनाते हैं। इनके पिता का गैराज तो हुआ ही करता था और महेश उसको भी संभाला करते थे। अगस्त 1980 की बात है। एक खूबसूरत लड़की उनके गैराज में आई और अपनी कार ठीक करवाने को बोली और तभी महेश की उस लड़की से मुलाकात भी हुई, तो उसकी कार महेश ने अच्छी तरह से रिपेयर कर दी। फिर आना जाना चलता रहा। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और एक बार लड़की ने बोला, मेरे घर में पार्टी है, तुम जरूर आना। महेश भी हीरो बनकर पहुंच गए पार्टी में। लड़की उन्हें देखते ही खुश हो गई और बोली, चलो तुम्हें मैं अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो उन्हें अपनी बहन के पास ले गई, तो उसे देखते ही महेश के होश उड़ गए। वो मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय थी और वो लड़की उनकी सगी बहन बरखा रॉय थी। महेश को पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उनका अफेयर चल रहा था वो रीना रॉय की बहन थी। खैर 1981 में बरखा प्रोड्यूसर बनी तो महेश को भी अपनी फिल्म सनम तेरी कसम में डांसर बना दिया। फिर अपनी अगली फिल्म में कमल हसन के साथ इन्हें लीड रोल दे दिया। 1984 में फिल्म आई करिश्मा, मगर ये फ्लॉप हो गई। वैसे दोस्तों महेश को एक फिल्म भी मिल जाती जिसमें वो सफल हीरो साबित भी होते, मगर किस्मत यहाँ दगा दे गई। 1984 की बात है। बी सुभाष एक फिल्म बनाने जा रहे थे और ऑडिशन भी चल रहे थे और इसी दौरान महेश भी वहां पहुंच गए। उनकी कद काठी तो बिल्कुल वही थी जो डायरेक्टर बी सुभाष को चाहिए थी। इन्होंने ऑडिशन भी पास कर लिया। बस बी सुभाष बोले, मेरी फिल्म के हीरो तुम ही हो, और फिर अचानक पूछे, बेटे क्या तुमने इससे पहले कहीं काम तो नहीं किया? महेश ने बोला, किया है सर, बस यहीं से सब गड़बड़ हो गया। बी सुभाष को नया चेहरा चाहिए था
और ये फिल्म उनके हाथ से निकलकर हेमंत बिरजे के पास पहुंच गई। अपनी इसी फिल्म से हेमंत स्टार बन गए थे। फिल्म थी 1985 में आई टार्जन। ये रोल अगर महेश आनंद को मिल गया होता तो शायद उनके कैरियर की कहानी कुछ और ही होती। खैर, उनकी जिंदगी में फिल्मी गुंडा ही बनना लिखा था, तो इन्हें किस्मत वहीं ले गई। 1986 के आसपास विनोद खन्ना की बॉलीवुड में वापसी हो रही थी। उनकी फिल्म में महेश आनंद को माइकल नाम का किरदार मिल गया। 1987 में फिल्म आई इंसाफ और इसके आते ही ये सुपरहिट हो गई। बस यहीं से महेश का कैरियर भी चल पड़ा। अगले ही साल अमिताभ के साथ सुपरहिट फिल्म सहनसा इन्हें मिल गई। इसी साल 1988 में अमिताभ की एक और फिल्म आई थी जिसमें महेश को बड़ा जबरदस्त किरदार मिल गया था और इस फिल्म का नाम था गंगा जमुना सरस्वती। इसके एक सीन ने छोटे सरकार सत्ता बने महेश को खूब मशहूर कर दिया था। सीन था नाचने वाली जया प्रदा के साथ जबरदस्ती करते हुए महेश और अचानक अपने ट्रक से दीवार तोड़कर अमिताभ अंदर आते हैं। वो सीन खूब हिट हुआ था और यहीं से इस अभिनेता ने खलनायकी में पहचान बना ली थी। इसके बाद तो सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरिम, तूफान, विश्वमतमा और गुमराह जैसी फिल्मों के जरिए महेश आनंद का कैरियर 7वें आसमान पर पहुंच गया। इनमें भी विश्वमतमा और गुमराह बड़ी खास थी। 1992 में आई विश्वमतमा में अमरीश पुरी यानी अजगर सेठ के भतीजे राजनाथ का किरदार तो लोग आज भी याद करते हैं। वहीं 1993 में गुमराह फिल्म के जिस एक फाइट सीन ने इनको संजय दत्त की बराबरी पर ला खड़ा किया था, उसका अलग ही किस्सा है। हुआ ये था कि गुमराह में इनको डांस कोरियोग्राफर के लिए रखा गया था और संजय का हांगकांग वाला रिंग फाइट सीन शूट होना था, मगर जिस फाइटर के साथ शूटिंग होनी थी वो आया ही नहीं। और तभी डायरेक्टर की नजर महेश आनंद पर पड़ी तो बोले, यार तू ही फाइटर बनकर रिंग में फाइट कर ले। और महेश तैयार भी हो गए और फिर वो सीन शूट किया गया। उस सीन में टाइगर बने महेश के सामने संजय दत्त भी 19 साल के नजर आ रहे थे। गुमराह के बाद तो उनका खतरनाक गुंडे का फिल्मी कैरियर फुल स्पीड में दौड़ रहा था। आलम यह था कि साउथ इंडस्ट्री में भी इनको खूब फिल्में मिलने लगी और तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी उनके खतरनाक विलन के किरदार छाने लगे। वो ढेर सारी फिल्मों में वो एक साथ काम कर रहे थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था कि अचानक बदकिस्मती ने इनकी जिंदगी में दस्तक दे दी और सब बर्बाद हो गया। 1996 की बात है। अग्निपथ फिल्म की रीमेक तमिल में बनाई जा रही थी। महेश को मेन विलन का रोल दिया गया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर सीन शूट करते समय इस अभिनेता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो बस मरते मरते बचे थे। लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी में चोटें इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने इन्हें बेड से न उठने को बोल दिया। बस यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। साल भर तो ये बेड से हिल भी नहीं सके और इसके बाद भी इनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि ये शूटिंग के लायक भी नहीं थे। 4 साल तक वो फिल्मों से दूर हो गए। एक एक कर सारी फिल्में हाथ से निकलती चली गई और बुरे समय में फिल्म मेकर्स भी अपना एडवांस वापस ले गए और एक एक कर सबने हाथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि सौतेले भाई भी इनकी करोड़ों की गाड़ी और कमाई पर हाथ साफ कर गए। 4 साल में उनको सब भुला चुके थे। महेश ने इसके बाद दोबारा काम पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा। धीरे धीरे महेश डिप्रेशन में आ गए और शराब के लती हो गए। एक समय तो ऐसा आया जब इनके पास ऑटो में जाने का पैसा तक नहीं बचा। तब इनकी बहन लता, जो बड़ी कंपनी की CIO की पत्नी थी, वो खर्च का पैसा इनको भेजा करती, जिसको महेश शराब में उड़ा दिया करते। इसी हादसे ने इनका पूरा घर भी उजाड़ दिया। महेश ने सबसे पहले उसी लड़की से शादी की थी जिसने इनको ब्रेक दिया था। दोनों का रिश्ता चंद साल भी नहीं चला और तलाक हो गया। इसके बाद 1987 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी एरिका मारिया से इन्होंने शादी कर ली। दोनों का एक लड़का हुआ, त्रिशूल एरिका। मारिया से भी इनका रिश्ता नहीं चला तो दोनों का तलाक हो गया। फिर साल 1992 में अभिनेत्री मधु मल्होत्रा से इन्होंने शादी कर ली, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो भी इन्हें छोड़ गई
और बुरे दिनों में एक बार इन्हें फिर से घर बसाने की सूची और अभिनेत्री उषा बचानी से साल 2000 में इन्होंने शादी की। लेकिन बेरोजगार और शराबी आदमी के साथ बम्बई में भला कौन रहता। 2 साल में ही शराब के लती महेश से उषा ने भी किनारा कर लिया और अब महेश पूरी तरह से अकेले रह गए। जुहू में एक फ्लैट में ये दिन रात शराब पीकर बस उसी में डूबे रहते और जहां भी ये काम मांगने जाते इन्हें नहीं मिलता। 90 के दशक में इस विलन को सब भुला चुके थे। बहन लता के पैसों से 2 वक्त के खाने का गुजारा हो रहा था। फिर साल 2015 में इनकी बेलारूस की लाना से मुलाकात हुई। दोनों ने शादी कर ली, मगर वीजा की समस्या के चलते लाना 4 महीने में एक बार ही उनसे मिलने आ पाती। दोस्तों, अपने दर्दनाक अंत से पहले महेश की किस्मत ने 18 साल बाद उनकी वापसी करवा दी थी। साल 2018 में महेश को पता लगा कि पहलाज नीलानी गोविंद के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। वो पहलाज से मिलने पहुंचे और उनको भी कोई रोल देने की गुजारिश की। पहलाज उनकी हालत देखकर पसीज गए और एक छोटा सा रोल दे दिया। साल 2019 में रंगीला राजा रिलीज हुई थी। महेश बहुत खुश थे कि दोबारा उनका कैरियर चल पड़ेगा। वो अपने एक दोस्त को अपना सेक्रेटरी तक बनाने का वादा कर चुके थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शराब में दिन रात डूबे रहने की लत ने इनकी हालत बहुत खराब कर दी और जब ये चेकअप करवाने पहुंचे तो इन्हें पता लगा कि इनको पैनक्रियास का कैंसर हो चुका है। और फिर भी इन्होंने न शराब बंद की न इलाज करवाया और ऐसे ही चलता रहा। 7 फरवरी 2019 के दिन इनका टिफिन वाला आया और दरवाजा खटखटाया और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो वो बाहर टिफिन छोड़कर चला गया। अगले दिन दोबारा जब वो आया तो फ्लैट के दरवाजे के बाहर वो टिफिन पड़ा हुआ था। दरवाजा नहीं खुला तो वो फिर से टिफिन बाहर रखकर चला गया, मगर 9 फरवरी को जब वो आया तो दोनों टिफिन बाहर पड़े थे। इस बार उसको कुछ शक हुआ तो उसने पड़ोसियों को बताया। फिर पुलिस तक खबर पहुंची तो पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। कमरे से बदबू आ रही थी और सोफे पर 90s के इस मशहूर विलन की डेड बॉडी सड़ रही थी। 2 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं थी। आग की तरह ये खबर पूरे बॉलीवुड में फैल गई। हर कोई महेश आनंद के ऐसे दर्दनाक अंत पर हैरान था। बाद में उनकी पत्नी लाना आई और महेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करवाया। काश ये हादसा हुआ ही ना होता तो महेश 57 साल में इस बेमिसाल सितारे की ऐसी भयानक मौत ना होती। तो दोस्तों, यही थी 80 के दशक के मशहूर विलन की दर्दनाक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बस बेल आइकन को दबा दें। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो हमारे साथ बायो ऑफ द स्टार्स में जुड़ जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक बार फिर से ऐसी ही वीडियो में बायो ऑफ द स्टार्स के संग। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।